मूवी की शुरुआत में हमें एक पेड़ के बारे में बताया गया है कि उसका एक पत्ता किसी भी बीमारी को या किसी भी कर्ज को ठीक कर सकता है, जिसको हासिल करने के लिए अग्यूरी और उसके साथी वहां पर आते हैं, मगर वो नाकाम रहते हैं क्योंकि वो जंगल उस पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अग्यूरी के साथियों को एक एक करके नीचे गिराता जाता है। तभी वहां पर बस्ती वाले लोग आते हैं जो कि उस पेड़ की रक्षा करते हैं। वो अग्यूरी और उसके साथियों को लेकर एक जगह पर आते हैं और उस पेड़ की मदद से जिंदा करते हैं। उनके पास एरोहेड भी होता है जो कि उस पेड़ को खोजने की चाबी होती है। अग्यूरी एरोहेड को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है। उनकी पूरी बस्ती जल जाती है, मगर उस बस्ती का सरदार अग्यूरी और उसके लोगों को कर्ज दे देता है कि ना ही कभी वो मर पाएंगे और ना ही नदी से दूर जा पाएंगे। जंगल उन सभी को नदी के पास लेकर जाता है और वहां पर छोड़ देता है। कहानी 1916 में आती है। मैकग्रेगर को देखते हैं। मैकग्रेगर ये कहानी सोसाइटी मेंबर के लोगों को बता रहा होता है जो कि एक्सप्लोरर्स होते हैं। सोसाइटी के एक मेंबर ने एरोहेड ढूंढ लिया होता है, जिसको लेने के लिए मैकग्रेगर और उसकी बहन डॉक्टर लिली वहां पर आते हैं। उनके पास एक नक्शा होता है जो कि उनको अपने पिता ने दिया था, जिसमें जंगल तक पहुंचने का रास्ता होता है, मगर वो लोग उसको एरोहेड देने से मना कर देते हैं। तभी डॉक्टर लिली के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो उसको चुरा कर ले जाती है। उस एरोहेड को लेने के लिए एक प्रिंस भी वहां पर आता है, मगर वो जैसे ही उसमें देखता है तो वहां पर एरोहेड नहीं होता। उसमें एक खिलौना होता है जो कि लिली वहां पर रख कर गई थी। प्रिंस लिली को देख लेता है और उसको पकड़ने के लिए कहता है। वो सभी उसको पकड़ने में लग जाते हैं, मगर लिली उनसे भाग जाती है। लिली खिड़की से नीचे जाने की सोचती है, मगर वो बीच में लटक जाती है। तभी वहां पर प्रिंस आता है और उसको कहता है कि तुम मुझे वो एरोहेड दे दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसके बाद वो उसको एरोहेड दे देती है, मगर वो उसको नीचे गिरा देता है और वो नीचे जाकर एक गाड़ी पर गिरती है। प्रिंस बहुत खुश होता है कि उसको वो मिल गया क्योंकि वो जंग जीतना चाहता था, मगर वो जैसे ही डिब्बे को खोलता है तो उसमें एक टॉय होता है। मैकग्रेगर उस जंगल में नहीं जाना चाहता और लिली भी उसको कहती है कि तुम यहाँ पर रहो, मैं अकेली जाऊंगी। मैकग्रेगर उसको कहता है फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। उसके बाद वो तैयार हो जाता है। लिली उसको कहती है कि अब हमें स्कीपर की जरूरत पड़ेगी जो कि मिस्टर नीलो है, जो हमारा सफर सुरक्षित करेगा। फिर अगले सीन में हम एक स्कीपर को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो टूरिस्ट को उस जंगल के बारे में डरा रहा होता है कि ये कितना खतरनाक है। अभी वहां पर बहुत खतरनाक लोग आ जाते हैं जिनको पीका मचूना कहा जाता है। वो फ्रैंक के आदमी होते हैं। फ्रैंक उनको बुलाता है टूरिस्ट को डराने के लिए ताकि वो उनसे ज्यादा पैसे ले सके। उसके बाद वहां पर मिस्टर नीलो आ जाता है। वो फ्रैंक को कहता है कि तुमने मुझसे कर्जा लिया था, मुझे पैसे दो। फ्रैंक उसको पैसे देता है, मगर उसका अभी भी कर्जा चुकता नहीं हुआ। इसलिए नीलो फ्रैंक की बोट की इंजन लेकर जाता है। वो उसको एक लाख में बंद कर देता है और उसकी चाबी अपने कमरे में रखता है। फ्रैंक उसको हासिल करने के लिए उसके कमरे में जाता है। दूसरी तरफ लिली और मैकग्रेगर भी वहां पर आ चुके हैं मिस्टर नीलो को ढूंढने के लिए। फ्रैंक उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें मिस्टर नीलो ने चाबी रखी थी, मगर वो लॉक से नहीं खुलता। लिली भी वहां पर पहुंच जाती है मिस्टर नीलो को ढूंढने के लिए। फ्रैंक उससे मिस्टर नीलो बनकर मिलता है। उसके बाद वो उसको अंदर लेकर आता है। लिली उसको कहती है कि मुझे एक जगह पर पहुंचना है, तुम मुझे वहां तक ले जाओगे। लिली उसको नक्शे पर वो जगह दिखाती है। वो उसको कहता है कि तुम्हें ये नक्शा कहाँ से मिला। वो उसको कहती है कि मुझे अपने पिता ने दिया था और ये अग्यूरी के कार्टोग्राफर ने बड़े ध्यान से बनाया है और उसी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। फ्रैंक उसको कहता है कि वहां पर बहुत खतरा है, मैं वहां पर जा चुका हूँ, मगर लिली उसको कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। फिर वो लिली को कहता है कि तुम इस सेफ को खोल सकती हो, मैंने इसकी चाबियां खो दी हैं। लिली उसको बड़ी आसानी से खोल देती है। फ्रैंक परेशान होता है। वो उसको कहती है कि परेशान मत हो, मैंने अपना बचपन चोरों के साथ गुजारा है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। तभी मैकग्रेगर नीलो के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तभी लिली को पता लग जाता है कि फ्रैंक हमारे साथ धोखा कर रहा था। वो जैसे ही फ्रैंक की टेबल से उठती है तो फ्रैंक उसका एरोहेड देख लेता है। अब फ्रैंक उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा सकता हूं, मगर वो उस पर अब एतबार नहीं करती। तभी वहां पर एक जैगुआर आ जाता है। मिस्टर नीलो से डर कर भाग जाता है। तभी फ्रैंक उसे बहादुरी से लड़ता है और उसको बाहर फेंक देता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और डॉक्टर लिली भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है सफर के लिए। फ्रैंक अपनी बोट में इंजन लगाता है। उसके बाद वो इंजन को ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर जैगुआर आ जाता है। तभी हमें पता लगता है कि जैगुआर फ्रैंक का दोस्त था जिसका नाम प्रोक्सिमा था। मैकग्रेगर और लिली वहां पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उनको कहता है कि इतना सामान नहीं चलेगा। मैकग्रेगर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो फ्रैंक नीचे फेंक देता है। लिली को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और फ्रैंक के पास भी नीलो के आदमी आ जाते हैं उससे इंजन वापस लेने के लिए। नीलो मैकग्रेगर को कहता है कि जल्दी बैठो। वो जैसे ही बैठते हैं तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लिली भी पिंजरे को खोलकर वहां से भागने लगती है। फ्रैंक देखता है कि लिली के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। फिर वो उसको ही मुक्का मार देती है। उसके बाद फ्रैंक उसको नदी के पास लेकर आता है और उसको कूदने के लिए कहता है, मगर लिली नदी में नहीं कूदती। उसके बाद वो दूसरे रास्ते से वहां पर आ जाती है। फ्रैंक उसको कहता है कि तुम नदी में क्यों नहीं कूदी। उसके बाद मैकग्रेगर उसको बताता है कि लिली को तैरना
तैरना नहीं आता। जो लोग लिली को किडनैप करने के लिए आए थे वो प्रिंस के आदमी होते हैं, मगर वो नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस उनको कहता है कि अब ये काम मैं खुद कर लूंगा। प्रिंस एक सबमरीन में उतार बाहर आ जाता है। वो फ्रैंक पर और लिली पर गोलियां चलाने लगता है, मगर फ्रैंक उसको मिस्टर नीलो की ऑफिस के पास लेकर आता है। वो प्रिंस के लिए वहां पर जाल बिछाता है, तभी प्रिंस उन पर मिसाइल छोड़ता है, मगर वो उससे भी बचकर बाहर आ जाते हैं। प्रिंस जैसे ही मिस्टर नीलो के बंदरगाह पर पहुंचता है तो उसकी सबमरीन में एक लंगर फंस जाता है। वो सबमरीन मिस्टर नीलो की पूरी ऑफिस तबाह कर देती है। फ्रैंक और लिली मिलकर बोट की इंजन ठीक करते हैं। अब प्रिंस उनको हराने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता है। वो अग्यूरे और उनके साथियों को आजाद करने का सोचता है उनको हराने के लिए। अब फ्रैंक लिली को डराने की कोशिश करता है उस जंगल से, मगर वो नाकाम रहता है। फ्रैंक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, मगर लिली उसको कहती है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। शाम हो जाती है, मैकग्रेगर को भूख लगती है। फ्रैंक एक झटके में बहुत सारी मछलियों को पकड़ता है, क्योंकि वो बहुत सालों से वहां पर रहा था, उसको बहुत तजुर्बा होता है। वो रात को खाना खाते हैं। मैकग्रेगर को नींद आती है। फ्रैंक उसको कहता है कि बोट के नीचे जाके सो। वो जैसे ही नीचे जाता है तो वहां पर जैगुआर होता है। वो मैकग्रेगर को डराने की कोशिश करता है, तभी फ्रैंक उसको रोक लेता है। लिली को सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ प्रिंस वहां पर पहुंच जाता है जहां पर अग्यूरा और उसके लोगों को पनिश किया गया था। वो नदी से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस उनके लिए पानी लेकर आता है नदी का, जिससे वो जाग जाते हैं। प्रिंस उनको कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एरोहेड ढूंढना होगा, जिससे हम दोनों का काम हो जाए, तुम्हारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और मैं जंग भी जीत जाऊंगा। वो लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं। प्रिंस नदी के पानी पर बॉम्ब लगा देता है, जिसकी वजह से वो पानी उनके पास पहुंच जाता है। हम लिली मैकग्रेगर और फ्रैंक को देखते हैं। मैकग्रेगर और फ्रैंक लकड़ियां काटने के लिए आते हैं। फ्रैंक मैकग्रेगर से पूछता है क्या तुम्हारी बहन किसी से भी नहीं डरती? वो उसको कहता है कि नहीं। वो उसको कहता है कि ऐसी कोई तो चीज होगी जिससे वो डरती होगी। मैकग्रेगर उसको कहता है कि वो मुझे खोने से बहुत डरती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ लिली फ्रैंक की बोट की तलाशी ले रही होती है। वहाँ इसको एरोहेड की पेंटिंग मिलती है और बहुत सारे मैप मिलते हैं। फ्रैंक वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसको ये सब कुछ दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे ये सब कुछ समझा सकते हो। अग्यूरी के कार्टोग्राफर के लिखे हुए मैप तुम्हारे पास कैसे आए? वो उसको कहता है कि अग्यूरी के कार्टोग्राफर ने इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ऐसे मेरे पास बहुत हैं और मैंने उस जगह को बहुत ढूंढा जहाँ पर तुम जाना चाहती हो, मगर वो मुझे नहीं मिली। लिली उसको कहती है मगर तुम्हारे पास एरोहेड नहीं था। उसके बाद वहाँ पर बहुत तूफान आ जाता है और सामने बहुत बड़ी खाई होती है। फ्रैंक लिली को कहता है कि हम वापस चलें। वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे आगे जाना है। वो उस खाई में गिरने वाले होते हैं, तभी फ्रैंक बड़ी मुश्किल से अपनी बोट को बाहर निकाल पाता है। तभी वहाँ पर प्यूका मचूना लोग आ जाते हैं। वो इन तीनों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। वो दूसरी भाषा में बात करते हैं जो फ्रैंक बोलता है। फ्रैंक उनको कहता है कि मुझे तुम मार दो, इन दोनों को छोड़ दो। मगर वो उसको कहते हैं कि इस लड़की को कहो वो हमें दे जो हमारा है, फिर हम तुम तीनों को छोड़ देंगे। फ्रैंक ये सब कुछ लिली को बताता है, मगर लिली उनको मना कर देती है। उसके बाद वो अपने हाथ छुड़ा लेती है और उन सबको कहती है कि तुम मुझसे लड़ो। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और फ्रैंक से इंग्लिश में बात करने लगते हैं। तभी लिली समझ जाती है कि ये सब कुछ फ्रैंक का किया धरा है। लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक को एक मुक्का मारकर वहां से चले जाते हैं। एरोहेड पर कुछ लिखा हुआ होता है। वो एक लड़की को देती है और कहती है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो लड़की इसको ट्रांसलेट करके बताती है कि एक रोते हुए चांद के नीचे एक टूटे हुए दिल से जिंदा होगा वो दरख्त। लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक से नाराज होते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक वहां से चला जाता है, मगर वो फिर से वापस आता है क्योंकि उसने एग्यूरे और उसके लोगों को वहां पर देख लिया होता है। मगर लिली उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। तभी वहां पर एग्यूरे आता है और सबको मारने लगता है। वो फ्रैंक के अंदर भी तलवार घुसा देता है। फ्रैंक नीचे गिर जाता है। उसके बाद एक लड़की मैकग्रेगर और लिली वहां पर जाते हैं। वो बोट समेत नीचे जाते हैं। एग्यूरे और उसके लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नदी से बहुत दूर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ फिर से उनको बाहर ले जाते हैं। मैकग्रेगर को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से लिली और वो लड़की उसको सहारा देकर बाहर लेकर आते हैं। वो लोग वहां पर फ्रैंक को देखते हैं। वो उसको उठाते हैं। लिली उसको कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था। मैकग्रेगर उसको कहता है कि तुम्हारे पीछे अभी भी तलवार घुसी हुई है। वो लिली को कहता है कि मेरी तलवार निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लिली उसकी तलवार निकालती है। उसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है। वो उसको कहती है कि हम लोग वापस आ जाएंगे, तुम प्यूका मचूना की लड़की के साथ रहो जो कि उसके साथ थी। उसके बाद फ्रैंक लिली को बताता है कि मेरी एज 400 साल है। वो उसको कहता है कि अग्यूरे की एक बेटी थी जो कि बहुत बीमार थी। वो अग्यूरे की पूरी दुनिया थी। अग्यूरे से वादा करता है कि वो उसके लिए इलाज जरूर ढूंढेगा और उसके बाद वो उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर वो उसको नहीं मिलता और वो जंगल हम लोगों को एक एक करके खत्म करता जा रहा होता है और मैंने बहुत सारे मैप्स बनाए उस जंगल के। तभी लिली को समझ में आता है कि अग्यूरी का कार्टोग्राफर फ्रैंक था। हम लोग बस्ती वालों को मिले, उन लोगों ने हम लोगों को जिंदा किया। अग्यूरी को वह एरोहेड चाहिए था, जिसकी वजह से वो उन पर हमला कर देता है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, फिर अग्यूरी मेरा भी दुश्मन बन गया और उसने वहाँ के सरदार को मार दिया। वो आखिरी सांसें गिन रहा था और उसने हमें कर्ज दे दिया। अब हम लोग नदी से दूर नहीं जा सकते थे, मगर अग्यूरी ने फिर भी मुझ पर हमला किया क्योंकि
क्योंकि मैं उसके रास्ते में आया था। मैं इस हर रोज की लड़ाई से तंग आ गया था, जिसकी वजह से मैंने उनके लिए एक ट्रैप बनाया और वो उसमें बहुत सालों से फंसे हुए थे। पता नहीं अब किसने उनको छुड़ा दिया। और मैं इतने सालों तक फ्री बैठ कर क्या करता, तो मैंने एक छोटा सा टाउन बनाया। सफर करने के लिए एक बोट बनाई, बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत सारे दोस्त खोए। फिर बहुत सारे पेट बनाए, बहुत सारे पेट खोए और आखिरी पेट ये है प्रॉक्सिमा। मैग्रेगर और लड़की वहां से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है। वो लड़की वहां से भाग जाती है, मगर मैग्रेगर वहीं पर ही खड़ा होता है। प्रिंस मैग्रेगर को सबमरीन में अंदर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। अगर नहीं बताया तो पिकामाचूना जितने भी बचे हैं उन सबको मैं मार दूंगा। मैग्रेगर उसको पता बता देता है। उसके बाद हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसमें जाने का रास्ता पानी के नीचे होता है और लिली पानी से बहुत डरती है। फ्रैंक उसको कहता है कि वहां पर एक दरवाजा है जिसको सिर्फ तुम ही खोल सकती हो, तुम्हें वहां पर चलना होगा वरना हमारा ये सफर बेकार जाएगा। फ्रैंक उसको नीचे लेकर जाता है और वहां पर इसका दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंक ऊपर आता है। वो खुद सांस भरता है और उसके बाद वो लिली को सांस देता है अपने मुंह से। लिली वो दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से पानी नीचे जाता है, मगर तब तक लिली बेहोश हो जाती है। फ्रैंक उसको उठाता है, तभी वहां पर प्रिंस और मैग्रेगर आ जाते हैं। प्रिंस लिली को कहता है कि मुझे एरोहेड दे दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। वो उसको एरोहेड दे देती है। उसके बाद वो उन सभी को लेकर वहां जाता है जहां पर पेड़ होता है। अब प्रिंस फ्रैंक को कहता है कि तुम इस पेड़ को जगाओ। फ्रैंक उसको कहता है कि अगर मैंने इसको जगा दिया तो तुम मुझे एक पत्ता दोगे। प्रिंस उसको कहता है कि ठीक है, मगर फ्रैंक पेड़ को नहीं जगा पाता। उसके बाद वो उसको कहता है कि मुझे लिली की जरूरत है, मगर लिली भी उसको कहती है कि मुझे एक पत्ता चाहिए। प्रिंस उनको कहता है कि मैं सिर्फ एक ही पत्ता दे सकता हूँ। फ्रैंक प्रिंस को कहता है कि वो पत्ता मैं लूंगा और अगर लिली को पत्ता चाहिए तो उसको मुझे गोली मारनी होगी। अब लिली उसकी मदद करने के लिए अंदर जाती है। उसके बाद वो पहेली को सुलझाते हैं कि टूटा हुआ दिल एक पेड़ को कैसे जगा सकता है। वो एरोहेड का शेप देखते हैं, वो बिल्कुल दिल की तरह होता है। वो उसको तोड़ देते हैं और उस पेड़ की शाखों में लगा देते हैं। उसके बाद लिली पिस्टल लेती है और फ्रैंक को गोलियां मार देती है। फ्रैंक नीचे गिर जाता है। उसके बाद लिली प्रिंस को धोखा दे देती है और ऊपर चली जाती है। चांद की रोशनी जा रही होती है और उसके साथ पेड़ के पत्ते भी जा रहे होते हैं। लिली एक पत्ते तक बहुत मुश्किल से पहुंचती है और उसको तोड़ देती है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी पानी से बाहर आ जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। फ्रैंक उन दो गोलियों से इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसको कर्ज दिया गया था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। अग्यूरी और उसके लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लिली को कहते हैं कि हमें वो पेटल दे दो, यानी कि पत्ता दे दो। लिली वहां से नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से वो उनको पेटल देने ही वाली होती है, फिर वो नीचे फेंक देती है। फ्रैंक उस पेटल को पकड़ लेता है और छुपाकर मैग्रेगर को दे देता है। उसके बाद वो अग्यूरी को ऐसा फील कराता है कि वो पत्ता उसी के ही पास है। अग्यूरी उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता कि फ्रैंक कहाँ जा रहा है। वहां से जो नदी का पानी आ रहा था, फ्रैंक उसको बंद करने के लिए जाता है ताकि लिली और मैग्रेगर वहां से बचकर भाग सकें और लोगों की जान बचा सकें। फ्रैंक बोट को एक दीवार में मार देता है, जिसकी वजह से दीवार उस प्रिंस पर गिर जाती है। प्रिंस वहां पर मर जाता है। उसके बाद अग्यूरी और उसके लोगों को जंगल पकड़ लेता है और साथ ही साथ फ्रैंक को भी पकड़ लेता है। वो सभी लोग पत्थर की मूर्तियां बन चुके होते हैं। तभी वहां पर लिली आती है। वो फ्रैंक की मूर्ति पर पेटल रख देती है, जिसकी वजह से उसमें जान आ जाती है। फ्रैंक और लिली एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर मैग्रेगर आता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे भी देखो। वो तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। वहां पर चांद की रोशनी आ जाती है, जिसकी वजह से एक और पेटल पैदा हो जाता है। वो लोग उस पेटल को लेकर उस टाउन में जाते हैं जो कि फ्रैंक ने बनाया था। वहां मिस्टर नीलो फ्रैंक का इंतजार कर रहा होता है, मगर फ्रैंक उसको अपने बोट की चाबी देता है और कहता है कि अब ये बोट तुम्हारी है। वो उस पेटल को हासिल करके लंदन जाते हैं। तभी सोसाइटी के मेंबर उनको इनवाइट करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम लोग भी सोसाइटी के मेंबर बन जाओ, मगर वो मना कर देते हैं। हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं। लिली फ्रैंक को अपना शहर घुमा रही होती है। फ्रैंक अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रहा होता है और वहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है।